ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज आपके लिए एक तिलिस्माती अमल लेकर आया हूँ, एक ऐसा अमल जो दुश्मन पर काबू पाने के लिए बहुत ही मुजरब है। अगर कोई आपका दुश्मन है जो आपको तंग कर रहा है, चाहे वो इज़्ज़त के तौर पे तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी बातें दूसरों से करता है, झगड़ता है, या किसी भी तरह से वो आपको तंग करता है जिससे आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो उस पे काबू पाने के लिए अगर आप उसका नुकसान नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये बंदा सिर्फ सुधर जाए, ये काबू में रहे, आपकी हर बात समय सुने, समझे, या कम अज़ कम आपसे दूर रहे, तो ये अमल बहुत ही मुजरब है। पहली बात ज़रूर एक बताना चाहता हूँ वो ये कि जो अमल जिस तरह बताया जाता है उसी तरह किया जा सकता है। अगर फ़र्ज़ किया एक अमल आपको बताया जाता है जैसे ये है कि यहाँ ये दुश्मन के घर में आपको दफन करना है या दुश्मन के रास्ते में, तो इसी तरह हो सकता है। अगर फ़र्ज़ किया वो आउट ऑफ कंट्री है तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते, तो फिर आप ये अमल नहीं करें, कोई ऐसा अमल करेंगे जो आउट ऑफ कंट्री भी किया जा सकता हो अपने घर में बैठ के, जिसका असर उधर भी हो सके। तो दो चीज़ें हैं कि ये अमल आपने या दुश्मन के घर में दफनाना है या उसके रास्ते में दफनाना है जहाँ से वो गुज़रता है। इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह कोई अमल बताया जाता है या वजीफ़ा बताया जाता है तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं होते, जो जिस तरह बताया जाता है वैसे ही करें, वरना उससे रिलेटेड कोई और देख लिया करें अमल, क्योंकि एक काम के लिए बहुत सारे अमल होते हैं, बहुत सारे वज़ाइफ होते हैं। तो ऐसा करें जो आप कर सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा हो। तो ख़ुद से इसमें कोई नई चीज़ें डालने की कोशिश ना किया करें। सबसे पहले जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला आइकन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें। उनको सबको इजाज़त है, व्हाट्सएप पर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अमल आपके सामने नज़र आ रहा है। आपने एक सादा कागज़ ले लें जो दोनों साइड से सादा हो। तो ब्लैक कलर के बॉल पेन मार्कर से आप ये अमल लिख सकते हैं। तिलिस्माती अमल है तो आपने दाएं से शुरू करना है और एंड तक जाना है कि जैसे पहले सबसे पहले काफ को मीम के साथ मिलाएं, फिर लंबा करके हे मिला लें, फिर फे उसके दरमियान जैसे लिखी हुई है वैसे लिख लें। अब काफ के साथ ऊपर अलफ 3 बार लिखा हुआ है, फिर स्पेस है, फिर अलफ 2 बार लिखा हुआ है, फिर एक बार लिखा हुआ है स्पेस डाल के, फिर आइन है, फिर ऊपर आइन है। इसी तरह डालें जो जैसे आगे लिखा हुआ है, इसी तरह जैसे आप दाएं से बाएं लिखते हैं लिख लें। नीचे उस शख्स का या औरत का नाम लिख लेना है जिस पर आप काबू पाना चाहते हैं, दुश्मन है और उसको चाहते हैं कि वो आपके काबू में आ जाए, यानी कि वो आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो उसका नाम बिन उसकी माँ का नाम, अगर औरत का नाम लिखेंगे तो नाम बिनते माँ का नाम लिख लें। लिखने के बाद इसको फोल्ड कर लें और इसको या उस दुश्मन के घर में दफना लें। अगर कोई घर में कोई ऐसा दुश्मन है जो आपके ख़िलाफ़ बात करता है, लड़ता झगड़ता है, उस पर काबू पाना चाहेंगे तो आप घर में दफना लें। अगर कोई दुश्मन आपके मोहल्ले का है तो फिर अगर उसका घर नहीं जा सकते तो ऐसे जगह पे जिस सड़क से वो गुज़रता हो, उसकी सड़कें पक्की होती हैं ज़ाहिर से, तो उसके किनारे पे कुछ मिट्टी मिल जाती है, कच्ची होती है, उसको खोद के उसके दरमियान में इसको डाल दें। अगर सड़क कच्ची है तो उसके अंदर बिल्कुल दरमियान में डाल दें या उसके घर में दफना लें। यही दो ऑप्शन है। इंशाअल्लाह ताला जिस बंदे के लिए या बंदी के लिए लिखेंगे वो दुश्मनी छोड़ देगा और आपके काबू में रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आपका नुकसान नहीं करेगा। बहुत ही मुजरब अमल है। इसको आप दूसरों को भी करके दे सकते हैं, ख़ुद अपने लिए भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर किया करें और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप दुआएं दिया करें।